गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है ईवीएस पेडागोजी की, और ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहां से आपके 1 या 2 नंबर आपके बनते ही बनते हैं। ओके, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बात की जाती है टॉपिक कौन सा है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में क्या है कवर किया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे आपके एमसीक्यू, और आप देखेंगे कि आपकी विधि तो एक होगी, ठीक है ना। जो विधि है वो आपकी क्या होगी, एक हो सकती है। इसके पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके सूत्र प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। पर हमारा जो कंफ्यूजन होता है इन सूत्रों को लेकर के होता है कि ये जो सूत्र है वो किस विधि के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करते चलिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर का जो सूत्र होता है वो निम्न में से किस विधि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर का जो सूत्र होता है वो आपका आगमन विधि में होता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है यहीं पर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर का जो सूत्र है वो निम्न में से किस विधि में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका आगमन विधि में होता है। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में एक आगमन विधि लिखेंगे, उससे रिगार्डिंग जितने भी सूत्र बनते हैं वो सारी चीज़ें आप एक ही जगह नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपके क्या होंगे, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोनों आपके आगमन विधि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण के सूत्र को संकलित किया, ठीक है ना। किसने संकलन किया, तो वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने क्या शिक्षण के सूत्र को संकलित किया, ठीक है ना। इनके पहले भी जब इन्होंने बताया, इनके पहले भी आपके शिक्षण के सूत्र प्रयोग होते थे, लेकिन इन्होंने इसका जो संकलन किया वो हर्बर्ट स्पेंसर के कारण हुआ, ठीक है ना। जो मतलब प्रचलन में आए मोस्टली, बहुत अच्छी तरीके से हम इनको क्या शिक्षा में अच्छी तरीके से इनका प्रयोग करने लगे। ये किसके कारण हो पाया, ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर के कारण हो पाया, इसलिए इनको मतलब क्या है, संकलनकर्ता भी कह सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संपूर्ण से अंश की ओर। जो आपका संपूर्ण से अंश की ओर जाने का सूत्र है वो किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। हमने विश्लेषण का मतलब समझा था, जब आप एक एक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बारीकी से क्या कर रहे हैं, जांच परख रहे हैं, ये मतलब विस्तार से बता रहे हैं, आप कह सकते हैं। जब हम चीज़ों को विस्तार से डिफाइन करते हैं, एक एक चीज़ों को, जिसे हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, ढूंढ ढूंढ करके हम एक एक चीज़ों को बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपकी कौन सी विधि कहलाएगी, विश्लेषण विधि कहलाती है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है नेक्स्ट, इसी में इसी के अपोजिट, अगर वो अंश से पूर्ण की ओर की बात कर लेता है, आपके अंश की से आप कहाँ जा रहे हैं, पूर्ण की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग होगी, तो वो आपकी हो जाएगी संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब ही होता है संश्लेषित करना, मतलब चीज़ों को क्या करना, नज़दीक लाना, जोड़ना और मिलाना, ये आपका संश्लेषण कहलाता है। तो इसलिए जब आप अंश से पूर्ण की ओर जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिर्फ उदाहरण के द्वारा पढ़ाना कौन सी विधि है। सिर्फ उदाहरण के द्वारा पढ़ाना कौन सी विधि है, क्या आगमन है, निगमन है, दृष्टांत है या विश्लेषण है। सिर्फ और सिर्फ उदाहरण यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स और कुछ भी नहीं, तो वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है, दृष्टांत विधि कहलाती है। और जो आपकी आगमन होती है वो आपके उदाहरण से नियम की ओर जाती है। उदाहरण से हम क्या कर रहे हैं, आपके नियमों का पता लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मूर्त से अमूर्त सूत्र का प्रयोग किस विधि में प्रयोग किया जा रहा है। जो आपका मूर्त है, मूर्त क्या कहलाता है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है ना, उपस्थित है, जो कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, टेंजिबल जिसे आप कहते हैं, वो आपका क्या है, मूर्त कहलाता है। और उसी मूर्त के पीछे जो आपके विचार होते हैं वो क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। ओके, अगर बात की जाती है आपके मूर्त से अमूर्त सूत्र का प्रयोग किस विधि में प्रयोग किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी विधि कहलाएगी, आगमन विधि कहलाती है। वहीं पर बात की जाती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सूत्र का प्रयोग किस विधि में कहलाता है। मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जो आपके सामने उपस्थित नहीं है। इसमें भी आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, किस विधि के अंतर्गत ये सूत्र आपके प्रयोग किए जाते हैं,
क्वेश्चंस दोनों में से किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते। तो आपको याद रखना है ये भी हमारी आगमन विधि होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात की जा रही हो, चाहे फिर वो आपकी मूर्त से अमूर्त की बात की जा रही हो, चाहे फिर वो आपके विशिष्ट से सामान्य की बात की जा रही हो, ठीक है ना, या फिर आपके उदाहरण से क्या हो आपके नियम की बात की जा रही हो, ठीक है ना। ये आपके क्या है आगमन विधि है, और भी इसके सूत्र हैं जिसमें हम आगमन विधि प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म से स्थूल की ओर का प्रयोग निम्न में से किस विधि में किया जाता है। अब बात की जा रही है जो आपका सूक्ष्म है, सूक्ष्म से आप स्थूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या है, जब आप कहाँ जा रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं, आपने क्या किया था, इन चीज़ों को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया, ठीक है ना। सूक्ष्म जो आपके क्या कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं, नियम से आप कहाँ जा रहे हैं, उदाहरण की ओर जा रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी विधि कहला जाती है, निगमन विधि कहला जाती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका निगमन भी इंक्लूड है और आपका संश्लेषण भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप ध्यान से इसको देखिए और ध्यान से नोट डाउन करके आप इसको क्या रिवाइज कीजिए, मतलब उसको समझ कर चलिए, बिल्कुल सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक याद रखना है, विधि हमारी एक है, सूत्र हमारे अनेक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये जो आपका स्थूल है, स्थूल से अब आपको कहाँ जाना है, सूक्ष्म की ओर जाना है, ठीक है ना। सूक्ष्म की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप क्योंकि क्या कर रहे हैं, इसको बारीकी से क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, विस्तार से इसको समझेंगे। बड़े से पार्ट ऐसे आप एक एक, मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अब आप क्या करेंगे, एक एक पार्ट का आप क्या करेंगे, विश्लेषण कर रहे हैं आप उसका, ठीक है ना। हाथ का क्या कार्य है आपके, मतलब क्या है, लेग का क्या कार्य है, आइज का क्या कार्य है, ये आप क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही हैं, विश्लेषण में आ रही हैं, जब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। ओके, और यहीं पर आप क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ जब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगमन विधि, आगमन विधि यानी कि उदाहरण से आप क्या कर रहे हैं, आप नियम की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण से आप नियम की ओर जा रहे हैं, ये भी आपके आगमन विधि कहलाती है। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो सूत्र हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए हैं। आई होप आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे अब। थैंक यू टू ऑल।